पूरा घर आग की लपटों में झुलस रहा था। चारों तरफ धुआं ही धुआं बिखरा हुआ था। हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर उमड़ आ गई थी। लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, फायर ब्रिगेड को कॉल कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी है श्याम प्रेमी सुरेश चौहान जी की, जो श्याम बाबा के बड़े ही अनन्य भक्त। ये कहानी सुनने में तो बहुत ज्यादा नॉर्मल लग सकती है, लेकिन बाबा की असली भक्ति क्या होती है, बाबा से असली प्रेम क्या होता है, वो इस कहानी से जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप लोगों को श्याम बाबा के चमत्कार की बहुत सारी कहानियां आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, सुरेश चौहान जो कि एक कंपनी में नौकरी किया करते थे। एक छोटा सा घर था इनका, लगभग 70-80 गज में बना हुआ था। उसमें अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। बड़ी खुश मिजाज फैमिली थी इनकी, बड़ा ही अच्छा व्यवहार था इनका। मोहल्ले में सब बड़ी तारीफ किया करते थे कि इंसान हो तो सुरेश जी जैसा। बोली में ऐसी मिठास कि सामने वाले को अपना दीवाना बना दे। श्याम बाबा के अनन्य भक्त बहुत प्रेम करते थे श्याम बाबा से। हर वक्त जय श्री श्याम बोलते रहते थे। घर में जब भी खाना बनता था, सुबह का नाश्ता अगर अपने लिए बन रहा है तो बाबा की एक थाली अलग से बनती थी, सुबह दोपहर शाम की। जैसे हम आपस में खाना खाते हैं आम तरीके से, उसी तरीके से एक पूरी थाली श्याम बाबा की लगा करके श्याम बाबा को अर्पित की जाती थी और उसके बाद पूरा परिवार खाना खाता था। महीने 2 महीने में खाटू भी चले जाया करते थे बाबा के दर्शन के लिए, चाहे जैसे भी जाना पड़े। बड़ा ही प्यार करते थे श्याम बाबा से, पूरा भरोसा था उनको श्याम बाबा पर। एक बार सुरेश चौहान जी अपनी जॉब पर गए हुए थे, कंपनी में गए थे। बीबी अपने मायके गई हुई थी बच्चों को लेकर के, घर में ताला लगा हुआ था। हुआ क्या कि जो वायर्स जाती हैं ना ऊपर से बिजली की, तो वो वायर किसी भी तरीके से टूट गई और इनके घर में गाड़ी खड़ी हुई थी। वो वायर टूट के पता नहीं किस तरीके से गिरी कि उसकी चिंगारी से घर में कहीं पे एक आग लग गई छोटी सी, और वो छोटी सी आग फैलते फैलते इतनी बड़ी हो गई कि पता ही नहीं चला। जब गाड़ी ने आग पकड़ी तो गाड़ी में धमाका हो गया, आसपास के घर भी हिल गए। सब लोग दहशत में आ गए कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। भीड़ इकट्ठी हो गई चारों तरफ, सब आसपास के लोग निकल कर आ गए और सुरेश चौहान जी का घर पूरी तरीके से जल रहा था। ऐसा नजारा उस शहर में पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। पीछे से एक आदमी आता है भीड़ में से निकलता हुआ और हंसने लगता है देख करके जलता हुआ घर। अगल बगल 3-4 आदमी खड़े हुए होते हैं। कहते कैसे आदमी हो यार तुम, बेकार आदमी, किसी का नुकसान हो गया, किसी का घर जल रहा है और तुमको हंसी आ रही है। वो कुछ नहीं कहता, उसके चेहरे पर फिर से एक स्माइल होती है, फिर से वो हंसता है। कहते हैं यार कैसे आदमी हो तुम। भीड़ थोड़ी गुस्सा हो जाती है, बेकाबू हो जाती है कि ये कैसा आदमी है भाई, किसी अगले आदमी का घर जल रहा है, उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसका सब कुछ जल करके राख होने जा रहा है और इस आदमी को हंसी आ रही है, ये हंस रहा है। सब कहते हैं हम जाके कॉल करो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, कुछ मदद करो इस आग को बुझाने में। यहां सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और तुमको हंसी आ रही है। कैसे बेकार आदमी हो यार तुम।
ये आदमी जो चिल्ला रहा होता है उसके कंधे पर हाथ रखता है, कहता है टेंशन मत लो, जल रहा है जलने दो, घर मेरा ही है। जो आदमी हंस रहा होता है वो और कोई नहीं, सुरेश चौहान जी ही होते हैं। और वो आराम से खड़े होकर के अपने उस जलते हुए घर को देख रहे होते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर पाएगा। वो पूछते हैं कि भाई आपका घर है, आपका घर जल रहा है, आपको थोड़ी भी चिंता नहीं हो रही, थोड़ी भी फिक्र नहीं हो रही? कहते हैं जैसा मेरे बाबा की मर्जी। शायद मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी बला होगी जो टल गई, सिर्फ मेरा घर ही जल रहा है। मैं भी सही सलामत हूं, मेरे बीवी बच्चे भी सही सलामत हैं। ये बाबा की ही कृपा है, हमारे ऊपर बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि सिर्फ मेरा घर ही जल रहा है और हम सब लोग सुरक्षित हैं। घर तो फिर बन जाएगा, लेकिन अगर हम में से किसी को कुछ हो गया होता तो क्या होता? कोई बात नहीं, बाबा की इच्छा है, जल रहा है तो जल रहा है, जलने दो। वहां पे खड़े लोग हैरान थे सुरेश चौहान जी की इस बात को सुनकर कि आखिर कैसे कैसे कोई ऐसे कह सकता है। बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। कोई अपनी 100 रुपए की चीज भी अपने सामने जलते हुए नहीं देख पाएगा। ये तो घर था। ऐसा प्रेम, ऐसा भाव उनके अंदर श्याम बाबा के प्रति। जो हो रहा है बाबा की मर्जी, बाबा की इच्छा। दोस्तों इसे कहते हैं असली भक्ति। धन्य हो गया मैं ऐसी भक्ति को देखकर। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।